और इस समारोह में उपस्थित हमारे जिला परिषद सदस्य मोहन पासवान जी, हमारे प्रमुख महोदय, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जी, प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी जी, हमारे साथ चल करके आए हमारे पार्टी के नेता बड़े भाई भगत यादव जी, अनिल कुमार चौबे जी, महिला मोर्चा के नेत्री अनिता दीदी, मंडल के अध्यक्ष सरवन चंद्र बंसी जी, मंडल के महामंत्री मिथिलेश गुप्ता जी, सांसद जी के प्रतिनिधि उदित देव प्रजापति जी, हमारे विधायक प्रतिनिधिगण, हमारे पंचायत के सभी सम्मानित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सभी वार्ड सदस्य, सभी विद्यालय के सम्मानित विद्वान शिक्षक और हमारे पुराने मित्र और विश्वपुरी के सम्मानित अध्यक्ष जी, प्रखंड के सभी कर्मी, अंचल के सभी कर्मी, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और खेती बाड़ी छोड़ करके आप लोग जो यहाँ आए हैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। हमारे सांसद प्रतिनिधि जी ने इस बात को आप लोगों को बताया कि 2018 के बाद आज साइकिल वितरण किया जा रहा है और इस बीच में कितने बच्चे हमारे पास आउट होकर के चले गए, हाई स्कूल, इंटर तक, डिग्री तक पहुंचने का काम किए। आज हम लोग अच्छे दिन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन बुरे दिनों को हम लोगों ने पार भी किया। यह कार्यक्रम हर साल होना चाहिए था। थोड़ी सरकार की अक्रमण्यता और पदाधिकारियों की लापरवाही, मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि जब पिछला बजट सत्र हम लोगों का चल रहा था तो इस विषय को मैंने सदन में उठाने का काम किया था। और उस समय के कल्याण मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और फिर पूर्व हो गए ऐसे चंपई सोरेन जी ने साइकिल वितरण पर जवाब देने का काम किया था। आप लोगों ने उसका वीडियो आप लोगों ने देखने का काम किया। लगातार 3 बार टेंडर हुआ था झारखंड की ये सरकार आने के बाद और तीनों बार टेंडर उसका किसी न किसी कारण से कैंसिल कर दिया जाता था या हो जाता था और ये मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में पुनः टेंडर किया गया, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया। जब विधानसभा में इस सवाल को मैंने उठाने का काम किया तब अंतिम बार टेंडर निकाल करके आज पूरे झारखंड में सरकार का जब अंतिम साल है तब यह साइकिल वितरण पूरे झारखंड में किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन बच्चों के लिए खुशी की भी बात है। ये पहले होना चाहिए। कितने बच्चों ने हमारे कष्ट झेले, दूर दूर से पढ़ने आते थे, कितनी बच्चियों को तकलीफ हुआ, हम लोग महसूस कर सकते हैं क्योंकि गांव से जुड़े हुए हम लोग सारे लोग। ये थोड़ी लापरवाही कहिए, थोड़ी बेईमानी कहिए, या आप कह सकते हैं टेंडर का जो गेम हुआ था उसके चक्कर में इन चीजों से जनता को, पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को साइकिल से प्रभावित करने का काम किया। खैर, उन बातों को एक कदम आगे हम लोगों ने बढ़ा है और आज 1340 साइकिल 22 विद्यालयों के लिए वितरण की प्रक्रिया हम लोग टंडई में प्रारंभ किए, जिसमें तत्काल 600 साइकिल हम लोगों के पास उपलब्ध है और 740 साइकिल और जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको ले आकर के बच्चों के बीच में, बच्चियों के बीच में, भाइयों और बहनों के बीच में वितरित कर दिया जाए, ताकि जिनका भी सूची में नाम हो वो आगे से परेशान नहीं हो। मैं कल्याण पदाधिकारी से बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिएगा, रास्ता से ही साइकिल मत चला जाए, वो कम से कम डंडे पहुंच जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा।
चूंकि 4 साल के बाद ये चीजें आई हैं तो सब जगह यही मारामारी होगा। इसलिए डंडई हमारा रिमोट इलाका है, सदियों से उपेक्षा का दंश झेला है। जंगल, पहाड़, नदी नाला से घिरा हुआ हमारा गांव और पंचायत है। यह हम लोगों की प्राथमिकता सूची में कैसे डंडई प्रखंड के बुनियादी ढांचा को व्यवस्थित किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, समृद्ध किया जाए। मैं लगातार इसके लिए जब से विधायक हूं प्रयास करने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी डंडई प्रत्येक साल मैं कुछ न कुछ करने का काम करता हूं। नई सरकार रहने के बावजूद जितना भी एक विधायक का कर्तव्य बनता है, विधानसभा में सवाल करके, पदाधिकारियों से मिलकर के, पदाधिकारियों के सहयोग से कैसे शिक्षा का रख डंडई में जगाया जाए, मेरी प्रयास रही है। और उसी का देन है कि डंडई के कोना कोना और टोला टोला पर आपको स्कूल देखने को मिलेगा, जो कहीं और प्रखंड में नहीं देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा अगर विद्यालय कहीं देखने को मिलेगा तो हमारा डंडई के, चाहे लामी टोला पर चले जाइए वहां भी मिलेगा, और चाहे हमारा लोरा सिकरिया चले जाइए वहां भी मिलेगा। ऐसा मैंने शिक्षा विभाग के माध्यम से अपने डंडई को सजाने का काम किया। पहले एक हाई स्कूल पूरे डंडई में हुआ करता था, वो भी अनुदान प्राप्त हमारा किसान हाई स्कूल हुआ करता था। पूरे बच्चों का फोकस उसी पर होता था। मैं जब विधायक बना, मंत्री बना, लवाही में मैंने अपग्रेड किया। अपग्रेड करके वहां पहले हाई स्कूल बनाया, उसके बाद इंटर की पढ़ाई हम लोगों ने प्रारंभ की। हम लोगों ने जरही में हाई स्कूल बनाया, हम लोगों ने तसरार में हाई स्कूल बनाया, हम लोगों ने सोनेहारा में हाई स्कूल बनाया। और ये 3 भाग में जो बटा हुआ हमारा डंडई है, तीनों को समेकित रूप से विकास करने के, शिक्षा के दिशा में मैंने काम करने का काम किया। और मुझे जानकारी देते हुए यह खुशी हो रही कि आपका डंडई जो हमारा प्रखंड है, हमारा विधानसभा में दूसरा और गढ़वा जिला में तीसरा ऐसा ब्लॉक बन गया है जहां एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं बल्कि अमरबाग से स्टेशन से 2 इंटर कॉलेज यहां प्रारंभ है। एक हमारा लवाही, दूसरा हमारा जरही भी प्रारंभ हो गया है। वहां भी 10+2 का पढ़ाई हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका विधिवत उद्घाटन भी कुछ दिनों में हम लोग करने का काम करेंगे। सोनेहारा का भी नंबर है, उस पर भी मेरा प्रयास है। करके के हाई स्कूल करना है, हरारो के हाई स्कूल करना है, ये दोनों हो जाता। लेकिन यहाँ के मुझे लगता है थोड़ा मुखिया लोगों का, थोड़ा वहां के पदाधिकारी या शिक्षा मैडम तो अब तो चूंकि उम्र दराज है, हमारी मां समान है, तो इनको हम क्या बोले, दोनों जगह के पेपर में थोड़ा लखना था, जिसके चलते ये रांची जाते जाते छट गया। ये तो हमारा दोनों जगह हमारा हाई स्कूल जो अपग्रेडेशन हो रहा था उसमें हो जाता। जिला से अनुमोदन करके भी हम लोगों ने भेजने का काम किया, लेकिन जंगल झाड़ का प्लॉट चढ़ा देने के चलते दोनों जगह छट गया। मालूम है ना आपको, दोनों जगह हमारा करके और रारो। लेकिन हम किसी भी फाइल को लौट जाने से न हताश होते हैं न निराश होते हैं, बल्कि मेरे संज्ञान में रहता है तो मैं लगातार उस पर प्रयास करता हूं। और दोनों पंचायत के लोग भी आए होंगे तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगला सेशन से करके और रारो दोनों में मार्च के बाद दोनों जगह हाई स्कूल का पढ़ाई होगा। यह मेरा गारंटी है। जो भी त्रुटि है उसको हम लोग दूर करने का काम करेंगे। तो यह जब दृष्टि हम लोग दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि सब पंचायत में, पचौर भी हमारा हो चुका है, मैं भूल गया था पचौर का नाम लेना, पचौर पहले से ही हाई स्कूल हमने ही करवाया है। तो मात्र एक पंचायत बचेगा जहां के लिए हमको मेहनत करना है, वह पंचायत है हम लोगों का तसरार, झोतर। अब डंडई के लोगों को लग रहा होगा कि डंडई के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सब चारों को घुमा लिए तबे हम डंडई पर आ रहे हैं। डंडई में थोड़ी तकनीकी दिक्कत है,
चूंकि यहाँ एक स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय है और डंडई का जो मिडिल स्कूल है, वीडियो साहब थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए, मैडम थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए, उसका पर्याप्त जमीन नहीं है। दोनों का अबरबार जब भी प्रस्ताव अभी 1-1.5 महीना में आप लोगों के पास अनुशंसा मैंने किया है, आ जाएगा वो प्रस्ताव आपके माध्यम से, डीएससीडीओ के माध्यम से आपको, आप वीडियो साहब क्योंकि सीओ के विचार में आप ही हैं, सीओ है, तो पूरे डंडई पंचायत में कहीं का भी गैर मजरूआ प्लॉट है, चाहे जो हम लोगों ने कस्तूरबा बनाया है उसके अगल बगल गैर मजरूआ प्लॉट है, आपका काम केवल है गैर मजरूआ प्लॉट, जंगल झाड़ नहीं होना चाहिए, उसको केवल दिलवा दीजिए ताकि उस मिडिल स्कूल के जमीन में इस गैर मजरूआ प्लॉट को जोड़ करके हम लोग डंडई को भी उत्क्रमित करके यहाँ हाई स्कूल का निर्माण कर दें। यह मैं आपको जानकारी दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, शायद आपके पास लेटर आ चुका होगा। प्रधानमंत्री के यहां से प्रत्येक मंडल में एक पीएम श्री विद्यालय का चुनाव किया जाना है। पीएम श्री विद्यालय चुनाव किया जाना है जहां 2 से 2.5 करोड़ रुपया भारत सरकार का ग्रांट मिलने वाला है और वहां जो पढ़ाई होगा वो हमारा अभी जो सामान्य पढ़ाई हो रहा है वैसा पढ़ाई नहीं होगा, बल्कि सीबीएसई बोर्ड का पढ़ाई होगा। जो हम बाहर जाते हैं, डीपीएस में जाते हैं या हम सीबीएसई इंग्लिश स्कूल में जाकर के प्राइवेट में पढ़ाते हैं, पीएम श्री योजना के तहत वह पढ़ाई किया जाना है। मुझे आज जानकारी देते हुए खुशी हो रही है और आप लोगों को भी खुशी होना चाहिए कि मैंने डंडई के लिए डंडई मध्य विद्यालय को पीएम श्री के लिए स्वीकृत कराने का प्रस्ताव भेजा है और उसका अनुमोदन भी हो गया है। आने वाला समय में पीएम श्री हमारा विद्यालय जो होगा डंडई प्रखंड का मॉडर्न विद्यालय, वह हमारा डंडई हो गया है, जो होने वाला है। क्योंकि यहाँ जमीन का लफड़ा है मैडम, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है डंडई में। बाकी तो ये शिक्षा के अगर हम काम नहीं करते शिक्षा विभाग पर, तो इतना प्रवचन इतना लंबा आप लोगों के बीच में हम नहीं दे पाते। मैंने किया है, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। और यही हम पंचायत के मुखिया से भी कहना चाहेंगे, पंचायत समिति से भी कहना चाहेंगे, प्रमुख उप प्रमुख जिला परिषद जी से भी आग्रह करेंगे कि हम लोग यहाँ आए हैं जनता के द्वारा चुन करके, तो हमारा कर्तव्य है जनता को सुविधा कैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग जुड़ा सकें। इसके लिए अपना ईमानदार प्रयास हम लोगों को करना, और जैसे हमारे मुखिया, वार्ड सदस्य, बीडीसी, जिला परिषद प्रमुख को करना चाहिए, वैसे ही हमारे उनका सहयोग पदाधिकारी को भी करना चाहिए। क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, जनता के सेवक के रूप में आप काम कर रहे हैं, अच्छे काम में आपको और बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभानी चाहिए, ताकि जनता का विकास में कहीं रुकाव नहीं हो, कहीं ठहराव नहीं हो, उनका विकास अनवरत चलता रहे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, प्रतिनिधि आएंगे, प्रतिनिधि बदलेंगे, लेकिन जनता का सुविधा मुहैया कराना हर प्रतिनिधि का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के साथ हर पदाधिकारी को चलना कर्तव्य बनता है। मैं इतना ही आग्रह और निवेदन सारे लोगों से करना चाहता हूं। लेकिन कुछ बात कहते हुए मुझे दुख भी, डंडई प्रखंड स्वर्गीय गिरवर पांडे जी ने बनाया और डंडई में विकास भानु प्रताप शाही ने कराया, लेकिन अभी भी प्रखंड में, अंचल में कुछ ऐसे कर्मी हैं जो समझते हैं कुर्सी पर बैठ करके कि यह डंडई प्रखंड हमारा है। इस बात का मुझे दुख। यह प्रखंड जनता का है, यह प्रखंड किसी चेयर का नहीं है, किसी पद धारक का नहीं है। अब पंचायत सेवक सोचने लगे कि हम पंचायत के मालिक हैं, तब तो पंचायत बड़ा मुश्किल हो जाए। जब वीडियो सोचने लगे कि हम प्रखंड के मालिक हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो आजकल तो मुझे लगता है पंचायत सेवक सोचे या ना सोचे, वीडियो सोचे या ना सोचे,
लेकिन ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ये लोग सबका मालिक अपने आप को समझ लिया है। ऐसा परिस्थिति पूरे झारखंड में आज खड़ा है। सबका मालिक एक, जैसे हम लोग बोलते हैं सबका मालिक एक प्रभु, वैसे आज सबका मालिक एक कंप्यूटर ऑपरेटर। बड़ी शिकायत है, चाहे वो अंचल के हों, चाहे मनरेगा के हों, चाहे शिक्षा विभाग के हों, और पदाधिकारी भी बेचारे उसी पर डिपेंडेंट है। लगे तो भाई सोनेहारा वाला भाई तो वो जमन दे दिया, उहे बने ओके हो गया। अब उसमें कौन खाता, कौन परोर जोड़ दिया, कौन खासा किस पर चढ़ा दिया, क्या करेगा बेचारा सीओ, क्या करेगा बेचारा वीडियो। आज सबसे ज्यादा भय का और सबसे ज्यादा दोहन का कोई विंडो है तो वह विंडो हमारा ये कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर के बैठे हुए हैं। मैं एक लाइन में सारे पदाधिकारी